हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बात बूस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर आप मैट्रिक्स चैप्टर को पूरा पढ़ने का सोच रहे हैं तो ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, आप इसको रेफर करके अपना जो मैट्रिक्स चैप्टर है उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको उसका कोफैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या होता है वो हम पहले फाइंड करेंगे, लेकिन उसके पहले किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो नॉर्मली कैसे होता है इन 2 × 2 मैट्रिक्स के केस में वो आपको बता दो। ठीक है, वो क्या होता है, डायगोनल की वैल्यूज़ को स्वैप करना है और डायगोनल के अपोजिट वैल्यूज़ को वैसे ही रखना है, बस उनके साइन चेंज करना है। मतलब 3 ये होगा -3, ये -3 का +3, ऐसा कुछ अपना फाइनल आउटकम निकलना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं, फिर उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, उसका कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, निकालते हैं कोफैक्टर। वो कैसे निकालते हैं, A11 जो पोजीशन उसकी वैल्यू कितनी देखे 2, उसका माइनर कितना निकलता है, जो पोजीशन की वैल्यू ली है उसका रो और कॉलम छोड़ने के बाद जो वैल्यूज बचे रहे उसका डिटरमिनेंट निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिटरमिनेंट तो है नहीं, बस 5 वैल्यू है, तो ये उसका माइनर कितना निकला 5। अब निकालते हैं A11 जो कोफैक्टर का पोजीशन होगा वो निकालते हैं। ठीक है, तो A11 क्या होगा, वो होगा -1 की पावर इन दोनों रो और कॉलम के काउंट का ऐड, जो कितना होगा 2 और माइनर की वैल्यू। ठीक है, -1 का स्क्वायर +1, तो 5 1 सा 5 हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं A12 कितनी वैल्यू देखे -3, उसका माइनर कितना निकलेगा, रो और कॉलम छोड़ के वो कितना बच रहा है, वो कितना बच रहा है, वो बच रहा है 3। ठीक है, अब निकालते A12 -1 की पावर रो और कॉलम के काउंट का ऐड, यानी 1 + 2 यानी 3, माइनर की वैल्यू ये कितना आ रहा है -1 का क्यूब -1, 3 और -1 ये आ गया -1। ठीक है, अब निकालते A21 कितने वाले देखे 3, उसका माइनर कितना है, कॉलम और रो छोड़ के वो बच रहा है -3। अब A21 की वैल्यू कितनी निकलेंगी, वो निकलेगी -1 की पावर रो और कॉलम का ऐड 2 + 1 यानी 3, माइनर की वैल्यू ये कितना आ रहा है -1, -1 का क्यूब कितना होता है, ये होता है -1 -1 ये होगा +3। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचा है हमारे पास A22, वो कितना देखे 5, उसका माइनर कितना है, माइनर कैसे निकालते, कॉलम रो छोड़ के, तो वो कितना बच रहा है 2, तो इसका A22 तो इसका A22 क्या निकलेगा, वो निकलेगा -1 की पावर रो और कॉलम के काउंट का ऐड जो कि 4, माइनर की वैल्यू इक्वल टू -1 की पावर 4 कितना आएगा, वो आएगा 1, 2 1 सा 2। ये आ गए अपने चार वैल्यूज कोफैक्टर मैट्रिक्स के हिसाब से। तो मैट्रिक्स क्या बन रहा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स वो बनेगा A11 5, A12 -3, A21 3 और A22 क्या है 2। ये निकला कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये क्या निकला कोफैक्टर मैट्रिक्स। हमें क्या चाहिए था एडजॉइंट। तो किसी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, उसके डायगोनल वैल्यूज को वैसे के वैसे रखते और उसके आजू बाजू की वैल्यूज को क्या करते हैं स्वैप। तो इसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा, वो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकलेगा 5 और 2 वैसे ही और आजू बाजू की वैल्यू स्वैप, यानी ये -3 यहाँ आएगा और ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये ट्रांसपोज निकला। तो इसी ट्रांसपोज को हम कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो ये है अपनी 5 3 -3 और 2, ये है एडजॉइंट मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का। तो हमने पहले आंसर क्या डिफाइन किया था 5 2 3 3, तो यही होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो हमने डायरेक्ट निकाला है ये बस 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए ही निकलता है डायरेक्टली। ठीक है, 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए नहीं निकलता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा फिर एक बार देख लीजिए, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दे, ताकि आपका जो एक सब्सक्राइब होता है मेरे को और मोटिवेट करता है, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए आने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का भी सेम है, इसका क्या निकालना है अपन को एडजॉइंट। उसके पहले क्या निकालना होता है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के लिए पहले सबसे पहले A11 की वैल्यू उसका निकालना है माइनर, मतलब A11 की वैल्यू को रो और कॉलम छोड़ के जो वैल्यूज़ बच रहे उसका क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। तो 3 1 जा 3 -0, ये कितना आ गया 3। तो A11 क्या निकल रहा है यहाँ से -1 ब्रैकेट में
उनके रो और कॉलम के काउंट का ऐड 1 + 1 2 और ये ब्रैकेट में माइनर की वैल्यू, तो ये कितना निकला -1 का स्क्वायर +1, 3 और 1 ये हो गया 3। अब निकालते हैं A12 की वैल्यू कितनी देखिए -1, उसका रो और कॉलम छोड़ के माइनर निकालना कैसा है, निकालने के लिए -2 × 1 -2 -5 -2 -10, इसकी वैल्यू कितनी निकल रही है -2 और ये +10 मतलब ये आ रहा है 8। तो A12 की वैल्यू कितनी निकल रही है -1, रो और कॉलम की काउंट का ऐड 1 + 2 यानी 3, माइनर की वैल्यू, तो ये कितना हो गया -1 का क्यूब -1, 8 और -1 ये आ गया -8। ठीक है, अब निकालते हैं A13 की वैल्यू कितनी देखिए 2, माइनर की वैल्यू कितनी निकलेगी, उसका रो और कॉलम छोड़ के क्या वैल्यूज बच रही है उसका निकालना है डिटर्मिनेंट, -2 × 0 ये होगा 0, -3 × -2 ये होगा -6, तो ये कितना हो रहा है -+6, तो ये आ गए माइनर की वैल्यू। तो A13 कितना निकल रहा है यहाँ से -1 ब्रैकेट में 1 + 3 4 ब्रैकेट में माइनर की वैल्यू -1 की पावर 4, अगर किसी भी -1 की पावर इवन में आती है तो उसका पॉजिटिव आता है। ठीक है, 6 पॉजिटिव है, ये आएगा +6। ठीक है, ये निकल गया। उसी तरह हमें सारे के निकालने हैं। अब क्या बचा है A21 जिसकी वैल्यू क्या है -2, इसका माइनर कितना निकलेगा रो और कॉलम छोड़ के, तो क्या बच रहे हैं -1 ये होगा -1, 2 × 0 0, ये आ गया माइनर की वैल्यू। अब निकालते हैं इसका A21, वो क्या होगा -1, फिर उसके रो और कॉलम के काउंट का ऐड यानी होगा 3, ये होगा माइनस की वैल्यू, तो ये कितना आ रहा है -1 की पावर क्यूब मतलब ये आएगा -1 -1 ये आएगा +1। ठीक है, तो उसी तरह A22 की वैल्यू कितनी निकली 5, A23 की वैल्यू कितनी निकली है 2, तो अब निकालते हैं A31 की वैल्यू क्या है -2, उसका माइनर कितना निकलेगा रो और कॉलम छोड़ के, क्या बच रहा है क्या बच रहा है -1 2 3 5, -1 5 -5 -2 3 6, ये कितना आ गया -11। तो A31 की वैल्यू कितनी निकलेगी, वो निकलेगी -1 की पावर रो और कॉलम का ऐड 4, माइनर की वैल्यू -1 की पावर 4 +1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपना पॉजिटिव मतलब -11। ठीक है, अब निकालते हैं A32, वो कितनी वैल्यू देखे 0, उसका माइनर कितना निकलेगा रो और कॉलम छोड़ के, क्या बच रहा है 1 2 -2 5 5 1 5 -2 -2 ये होगा -4, ये कितना आ गया 5 + 4 ये होगा 9। तो A32 की वैल्यू कितनी निकलेगी -1 की पावर रो और कॉलम का ऐड यानी 5, माइनर की वैल्यू ये कितना आ गया -1 की पावर 5 ये आ गया -1, 9 और -1 ये होगा -9। ठीक है, तो अब क्या बचा, ये बचा है A33, उसकी वैल्यू कितनी दे के 1, उसका माइनर कितना निकलेगा रो और कॉलम छोड़ के, क्या बचा 1 -1 -2 और 3 3 1 3 -1 -2 ये होगा +2, ये कितना हो गया +1। तो A स्मॉल ए है। ठीक है, तो A33 की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से, वो निकली -1 की पावर ब्रैकेट में रो और कॉलम का ऐड यानी 6, माइनर की वैल्यू -1 की पावर इवन में तो पॉजिटिव 1 पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये निकले अपने सारे कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगा, वो बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये A33। ठीक है, तो A11 का है ये कितना हो गया 3 -8 6 1 5 2 -11 ये की मैट्रिक्स। ठीक है, -11 -9 और ये 1, ये बन गया अपना को फैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन अपनों क्या चाहिए, अपनों को चाहिए एडजॉइंट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा उसका डायगोनल के वैल्यूज को छोड़ के उसके आजू बाजू वैल्यूज को स्वैप करना है, तो क्या आ जाएगा अपना एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज यानी डायगोनल की वैल्यूज वैसे के वैसे ही
और आजू बाजू की वैल्यू स्वैप, तो -8 यहाँ, 1 वहाँ, 6 यहाँ, -11 वहाँ, 2 यहाँ, -9 यहाँ। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को क्या किया है हमने, ट्रांसपोज निकाला है, तब हमारा क्या निकला है, एडजॉइंट निकला है। कैसे, डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के उसके आजू बाजू की वैल्यू को क्या है, स्वैप किया, मतलब ये 6 यहाँ, -11 यहाँ, सॉरी 11 लिखना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना कुछ बनता है, और स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी आपको ये सारा कुछ ऐसे अलग अलग बना के फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के आपको ये सारा सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, कंटिन्यू वॉचिंग।